स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। वायरल वीडियो ऑफ इंडियन सोल्जर डिफीटिंग चाइनीज सोल्जर, भारतीय जवानों की ताकत। तो ये जो वीडियो है ना दोस्तों, वो बंदूक वाली या बम गोले वाली नहीं है, ऐसा मत समझना कि वो बड़ा हो चुका है। ये हुआ है वो जो रस्सी खींचने का आता है ना, मतलब एक आमने सामने कंपटीशन। कंपटीशन हुआ है वो वीडियो, और बहुत वायरल हुआ है दोस्तों सोशल मीडिया पे। जरूर से देखिएगा, आपको भी मजा आ जाएगा दोस्तों वीडियो, और आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो हो चुकी है वायरल, जहां पर इंडियन सोल्जर्स जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में डिप्लॉयड हैं, इन्होंने चाइनीज सोल्जर्स को टग ऑफ वॉर में बुरी तरीके से हरा दिया। नाउ आर्टिकल्स वगैरह हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो ये वीडियो है अपने आप, जहां पर इंडियन सोल्जर्स दे डिफीट चाइनीज ट्रूप्स इन टग ऑफ वॉर, ये देखते हैं। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे इस वीडियो में, ये पीछे ये है इंडियन सोल्जर्स, ये है चाइनीज सोल्जर्स, और दोनों रस्सी खींच रहे हैं। और बहुत बुरी हार हुई। यहाँ पे आपने देखा बुरी तरीके से हार हुई है चाइनीज सोल्जर्स की। हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि ऑल्दो ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, इंडियंस काफ़ी खुश थे, मगर दोनों ही साइड में जो ये सोल्जर्स थे, ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए खड़े थे सूडान में। जी हाँ, ये वीडियो भारत की नहीं है, चाइना की नहीं है, ये वीडियो है सूडान की। नाउ अलाउ मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल मैनर। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे, ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ इंडिया से अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का आज के समय साइज के हिसाब से सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, मगर कुछ दशकों पहले अल्जीरिया नंबर 1 पे नहीं था, नंबर 1 पे था सूडान। यहाँ पे आप देख पाओगे दो देश आपको दिख जाएंगे, सूडान और साउथ सूडान। ये दोनों देश 2011 से पहले एक हुआ करते थे। यूएसए की और कुछ और कंट्रीज की इंटरवेंशन हुई, ऑयल का मसला पड़ गया। जी हाँ, ऑयल के बहुत सारे रिसोर्सेज थे यहाँ पर, आप समझ गए होंगे क्या हुआ। लोगों में आपस में बंटवारा हो गया, सिविल वॉर हुई, और ये सूडान जो एक सिंगल कंट्री हुआ करता था, टूट के बिखर गया। नाउ सिंस रिसोर्सेज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, आज भी सिविल वॉर यहाँ पर हो रही है। काफ़ी जगह कई ग्रुप्स हैं सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, अशांति का माहौल है। और यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है, जो ब्लू हेलमेट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की फोर्स है जिसको बनाने में दुनिया भर के देश करते हैं कंट्रीब्यूट, उन्हें आज के समय डिप्लॉय कर रखा है सूडान और साउथ सूडान में। और जो ये यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा कंट्री देता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? वो देश है नेपाल। जी हाँ, इंडिया हुआ करता रहा टॉप पे, मगर रिसेंटली नेपाल अब बन चुका है टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन। याद रखिएगा, किसी एग्जाम में आपसे पूछ भी सकते हैं। क्या इंडिया बिल्कुल सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए सेम अमाउंट ऑफ ट्रूप्स हम भेज रहे हैं जितना नेपाल है, बस नेपाल थोड़ा सा आगे निकल चुका है। फिर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको चाइना भी दिखेगा। चाइना के 1800 के आसपास ट्रूप्स हैं जो आज के समय काम कर रहे हैं एज यूएन पीस कीपर्स, इंडिया के 6000 के आसपास। और सूडान में इंटरेस्टिंगली चाइना और इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो हैवीली डिप्लॉयड हैं अंडर यूनाइटेड नेशंस। दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन यहां पर खराब ना हो जाए। और आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, जो ट्रूप्स भेजे जाते हैं एक कंट्री द्वारा यूनाइटेड नेशंस में, वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काफी हद तक यहाँ पे बात प्राइड की भी आ जाती है। और ऑल्दो मैं कहूंगा चाइनीज सोल्जर्स काफी डिसिप्लिन्ड हैं, बिल्कुल टाइम पे डिप्लॉयमेंट करते हैं, मगर जब बात आती है ना इम्पैक्ट डालने की, तो चाइनीज सोल्जर्स की रेपुटेशन बहुत खराब है। ये रेपुटेशन खराब हुई थी 2016 में। 2016 में क्या हुआ कि साउथ सूडान, मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया ना, सूडान के सीधा नीचे साउथ सूडान आपको मिलेगा। तो साउथ सूडान में चाइना के यूएन पीस कीपर्स डिप्लॉयड थे। अचानक से कुछ अराजक तत्व आते हैं और जो यूएन के एड वर्कर्स थी, यहाँ पर जो फीमेल एड वर्कर्स थी, उनको सेक्सुअली अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं।
चाइना के पीस कीपर्स डर के भाग गए और अनफॉर्चुनेटली कई एड वर्कर्स का रेप हो गया था साउथ सूडान में। इससे चाइना का बहुत ज़रा नाम खराब हुआ था इंटरनेशनली। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट ने बार बार ये कहा कि नहीं, हमारे सोल्जर्स भगोड़े नहीं है, हमारे सोल्जर्स ऐसा नहीं है कि भाग गए थे और इन्होंने अपनी पोस्ट अबैंडन कर दी थी। बट इंटरनेशनल मीडिया ने जो रियलिटी थी, जो सच था, वो छाप दिया। तो तब से लेकर अब तक ना, ऑल्दो अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगा, चाइनीज सोल्जर्स डिसिप्लिन होते हैं, मतलब डिसिप्लिन से टाइम से आ जाओ, वर्दी अच्छे से प्रेस्ड है, सब बढ़िया है। बट इम्पैक्ट जब डालने की बात आती है, जब दम दिखाने की बात आती है ना, तब कुछ इतना कर नहीं पाता ये। अभी रिसेंटली हमने देखा कि टग ऑफ वॉर खेली जा रही थी इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में इन सूडान ना। मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूं कि दोनों सोल्जर्स फील्ड पे काफ़ी जगह एक दूसरे को हेल्प करते हुए भी काम करते हैं, क्योंकि दोनों का आप कह लीजिए मकसद एक ही है कि सूडान में स्टेबिलिटी रहे। नाउ टग ऑफ वॉर है क्या? टग ऑफ वॉर एक बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट स्पोर्ट है। यूरोपियंस क्लेम करते हैं कि टग ऑफ वॉर की शुरुआत इंग्लैंड स्कॉटलैंड के आसपास हुई है, बट अगेन ये स्पोर्ट इतना ज़्यादा बेसिक है कि रस्सी खींचना, मेरे हिसाब से ये स्पोर्ट किसी ना किसी फॉर्म में बहुत सदियों पहले ऑलमोस्ट हर सिविलाइजेशन का पार्ट हुआ करता था। मगर इसको आप कह लीजिए एक प्रॉपर रूल्स के साथ इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लोगों ने, और इनके एंथुजियाज्म की वजह से ही टग ऑफ वॉर एक ओलंपिक इवेंट बना 1990s और 1920 के बीच में। और तब से लेकर अब तक आप कह लीजिए दुनिया भर में जब भी सैनिक इकट्ठा होते हैं ना, तो टग ऑफ वॉर एक बार को वो ट्राई करते हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ये एक मिलिट्री गेम बन चुका है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, मोस्ट रिसेंटली अगर हम देखें तो जो फ्रांस के इलीट सोल्जर्स थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंच आर्मी के, ये आए मेघालय में। इंडिया और फ्रांस का युद्ध अभ्यास चल रहा था शक्ति के नाम से। सोल्जर्स दोनों साइड के इकट्ठा हो गए, दोनों ने कहा कि चलो टग ऑफ वॉर फिर से करते हैं। इस केस में अब यहां पर भी मैं वैसा आपको ये बता दूं, इंडियन सोल्जर्स की एक रेपुटेशन है, टग ऑफ वॉर में हारते नहीं है ये। अब मैं ये आपको वीडियो दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप देखोगे फ्रांस के जो इलीट सोल्जर्स हैं ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो भी भारतीय सोल्जर से हार जाते हैं टग ऑफ वॉर में। यहाँ पे भी आपने देखा इंडियन सोल्जर्स की जीत हुई है। बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा हम हमेशा जीतते हैं, ऑब्वियसली कभी ना कभी हारते भी होंगे। बट ऑब्वियसली यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि चाहे चाइनीज हो या फ्रेंच हो, टग ऑफ वॉर में हम हराई जा रहे हैं अगर, वो भी इलीट लेवल सोल्जर्स को, चाहे यूएन वाले हो या फ्रांस के सोल्जर्स हो, तो ओलंपिक्स में ये मेडल क्यों नहीं लाते हम इसमें? देखिए, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि टग ऑफ वॉर एक समर ओलंपिक्स का स्पोर्ट नहीं रहा। एक्चुअली इसे बस कुछ ही समय के लिए एक ओलंपिक स्पोर्ट रखा गया था अर्ली 1990 और 1920s के बीच में। और अब सैड बात यह है कि ऑल्दो टग ऑफ वॉर ओलंपिक एथलेटिक्स प्रोग्राम का पार्ट है, मगर यह अपने आप में एक मेडल विनिंग स्पोर्ट नहीं है। मैं आपको गारंटी दे कह सकता हूं, अगर टग ऑफ वॉर एक स्पोर्ट होता समर ओलंपिक्स में, इंडियन टीम हमेशा एक ना एक मेडल लेके आती है। अब गोल्ड सिल्वर का पता नहीं, मगर मेडल तो पक्का लेके हम आते। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वायरल वीडियो है, इसकी हिस्ट्री और इसके बैकग्राउंड की जो नॉलेज है, यहाँ पे आपको प्रॉपरली मिल गई होगी कि इंडियन सोल्जर्स ने किस तरीके से हराया चाइनीज ट्रूप्स को इन टग ऑफ वॉर इन सूडान। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। सिंस हम यहाँ पर यूएन पीस कीपर्स की बात कर रहे हैं, इनका एक डे भी होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। बताइए ये दिन कब ऑब्जर्व किया जाता है? हिंट मैं ये दे सकता हूं, आंसर बहुत ही इजी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अच्छी बात है, सूडान में जो ये पूरा गेम हुआ है और ये एक पीसफुल है, मतलब ठग ऑफ वॉर ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, इसको ठग ऑफ वॉर भी कहा जाता है। लेकिन ये वीडियो से बहुत ही अच्छा संदेश मिलता है, बहुत ही अच्छा संदेश, क्योंकि दोनों की साइड जो लोग थे वो दोनों आर्मी जवान थे। तो ये बहुत ही बढ़िया संदेश देने के लिए वीडियो काफ़ी है। ये देखो, पाकिस्तानियों को मत दिखाना, उनके लिए काम की चीज़ नहीं है, उनके लिए तो जहन्नुम वाली चीज़ें काम की होती है, 72 होले वाली चीज़ें, गजवाए हिंद वाली चीज़ें, वो उसमें बहुत इंटरेस्ट है उन लोगों को। वो उनके लिए काम की वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए काम की है जो पीसफुल में मानते हैं, जो शांति में मानते हैं, हेल्थी कंपटीशन में मानते हैं, जो देश की तरक्की में मानते हैं, जो देश की इकोनॉमी में मानते हैं, जो देश को प्यार करते हैं। ये वीडियो उनके लिए है, ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। उन घटिया लोगों को जहन्नुम में जाए, जिसमें जाना हो जाने दो।
लेकिन बहुत ही बड़ा स्पेसिफिक वीडियो था। सूडान वालों समझ लीजिए, आपके लिए ही ये सब कुछ किया गया है। ये जो मुठभेड़ जो सब कुछ हो रहा है वो ख़त्म करो, बंद करो। तो ये आपके कंट्री में भी शांति रखो और मज़ा करो भाई। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हमने ऊपर वाले ने दी है, तो उसका बेनिफिट Use उठाओ करो, और यूज़ करो, जलसा ठोको यार। हमारे यहाँ गुजराती में है ऐसी चीज़ें, खाओ पियो और जलसा करो। खाओ पियो और मौज करो, ये गुजराती में बोलते हैं। दुनिया गई तेल लेने, खाओ पियो और जलसा करो। ये बात है, झगड़ा करना, हथियारे उठा लेना, गालियाँ देना, ये शोभा नहीं देता। ठीक है, वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय जय भारत। भारत।